Welcome students in our science class. Today we will discuss about climate and adaptation. Student, climate of a region affects all organisms living in it. With constant changes in their environment, food chain and climate, animals must adapt themselves to these changes or face extinction. Students, क्लाइमेट क्या होता है? द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी जगह का जो वेदर है ऑलमोस्ट कैसा रहता है वो उसके क्लाइमेट को डिसाइड करता है। अगर क्लाइमेट में और इन्वायरमेंट में कांस्टेंट चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि फूड चेन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अडेप्टेशन इज़ अ ट्रेट दैट मेक्स एन एनिमल सूटेड टू इट्स इन्वायरमेंट। अडेप्टेशन एक वो कला है जिससे एनिमल इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, और इट कैन बी अ बिहेवियरल और ए स्ट्रक्चरल ट्रेट। इट कैन बी अ बिहेवियरल और अ स्ट्रक्चरल ट्रेट। जो अडेप्टेशन है वो टू टाइप्स का होता है, बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल। एग्जाम्पल्स: मूविंग इन लार्ज ग्रुप्स इज़ अ बिहेवियरल अडेप्टेशन। ग्रुप्स में मूव करना, वो जो अडेप्टेशन है वो कौन सा है? बिहेवियरल अडेप्टेशन। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मीन्स एनिमीज। If animals are moving in large groups, then it help protect the members of the group from predators. तो उनको एनिमीज से जो खतरा है वो कम होगा। That adaptation is called behavioral adaptation. And second one is the thick fur coat of polar bear is a structural adaptation. पोलर बियर की बॉडी पे थिक फर कोट होता है, उसकी बॉडी पे फर लगी होती है जो कि थोड़ी सी थिक होती है, जो उसको कोल्ड वेदर में रहने के लिए हेल्प करती है। दैट अडेप्टेशन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। Adaptations usually occur over a long period of time. So we will talk about adaptations of animals living in polar regions and tropical rainforest. Let I explain you about the polar regions. Polar regions are the areas of the globe surrounding the poles, the North Pole and the South Pole. They are also known as frigid zones. Students, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के अराउंड जो एरिया है, डैट रीजन्स आर कॉल्ड पोलर रीजन्स, और इनको और क्या कहा जा सकता है? फ्रिजिड जोन्स। दीज रीजन्स रेस्टिंग रिस्पेक्टिवली ऑन द आर्कटिक ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये रीजन्स ज़्यादातर आर्कटिक ओशियन के आसपास और कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका पे होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन आर सम कंट्रीज दैट हैव सम ऑफ देयर पार्ट्स इन दीज रीजन्स। इन यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके जो एरिया है वो पोलर रीजन्स में आते हैं। दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड। ये जो इलाके हैं बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, और वहाँ पे द कोल्डेस्ट टेम्परेचर अंटार्कटिका पे कितना रिकॉर्ड किया गया है? -89 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो वाटर है जो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो -89 पे आप सोच सकते हो कि कैसे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। द एवरेज वेदर पैटर्न इन द आर्कटिक इज़ अबाउट -30 डिग्री सेल्सियस
In winter, the seas surrounding Antarctica freeze into solid snow that covers an area almost as big as the continent itself. Continent means महाद्वीप. वहाँ पे जो एरिया है इतने -डिग्री टेम्परेचर पे ऐसे वहाँ पे वाटर फ्रीज हो जाता है जैसे वो एरिया खुद ही एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया हो. At the poles, the sun shines for half of the year and is dark for the other half of the year. Polar regions, penguin, polar bear, penguin, reindeer, seal, whale and walrus are some animals found in such regions. ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं. थैंक यू.